हेलो भाई, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सब। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोस्टम इन्फो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2008 में। प्रोस्टम इन्फो सिस्टम की इसका मार्केट कैप लगभग 1014 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी करती क्या क्या है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग ये पावर सोल्यूशन वगैरह का प्रोडक्ट बनाती है। और थर्ड पार्टी जो पावर इक्विपमेंट होता है जैसे सोलर ईपीसी, तो थर्ड पार्टी से ये अपना सामान लेके इसको इंस्टॉल वगैरह सर्विस वगैरह करती है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करती है ये कंपनी, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसका पहला है यूपीएस सिस्टम वगैरह बनाती है, जो पावर स्टोरेज वगैरह में काम आता है। यूपीएस तो आप लोग सब जानते ही होंगे। और दूसरा है इन्वर्टर बनाती है। तीसरा इसका लाइट इन्वर्टर है। चौथा है इसका लिथियम आयन बैटरी पैक है। पांचवा इसका वोल्टेज स्टेबलाइजर है। एंड छठा इसका ट्रांसफार्मर वगैरह है। तो ये चीज़ें ये कंपनी प्रोस्टम इन्फो सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कंपनी ट्रेड करती है थर्ड पार्टी से बैटरी एंड पावर कंपोनेंट्स वगैरह, जिसमें आपका सोलर हो गया, और आपका ये क्या कहते हैं ईपीसी हो गया, और बैटरी हो गया। ये सब थर्ड पार्टी से लेके इसे इंस्टॉल वगैरह करती है। और जैसे कि ये यूपीएस वगैरह जो सेल करती है ना मैन्युफैक्चर करके, ये अगर कोई पार्टी से बाईबैक कर रहा हो, मतलब ये कंपनी बाईबैक भी कर लेती है थर्ड पार्टी से। आगे बात करें तो इसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में, तो इसमें ये इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और एनुअल मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एएमसी वगैरह, रेंटल सर्विसेज वगैरह करती है, जहाँ से इसका रेवेन्यू आता है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब आप समझ सकते हैं कि वैल्यू एडेड सर्विस में मतलब कंपनी को एक तरह से हाई मार्जिन होता है, क्योंकि एक तरह से सर्विस देना होता है इसको अपनी ही प्रोडक्ट पे। सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट है इसका, जिसमें रूफटॉप सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफरिंग, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस वगैरह करती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स नेटवर्क्स के वगैरह जानते हैं हम लोग। इसके 22 ब्रांचेस है, 2 वेयर हाउस है, 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरेटरी में इसका प्रेजेंस है। और करीब 409 के आसपास इसके डीलर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब जोन वाइज रेवेन्यू समझ लेते हैं हम लोग। इसका नॉर्थ से 36% रेवेन्यू आता है, वेस्ट से 25% आता है, साउथ से 19%, ईस्ट से 17.64% और सेंट्रल से करीबन 2% आता है। और सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू समझें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से 56% है, जो इसमें यूपीएस, इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी, वोल्टेज स्टेबलाइजर, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से 30% आता है, जो तीसरी पार्टी से अपना प्रोडक्ट लेके इंस्टॉलेशन वगैरह करती है। सोलर ईपीसी से 9% आता है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज से 4.5% के आसपास आता है इसकी रेवेन्यू। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इसके बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट वगैरह में इसका इंटरनेशनल मार्केट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका यूनिट 1 पुणे में है, जहाँ पे ये यूपीएस सिस्टम, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सर्वो वोल्टेज कंट्रोलर, स्टेबलाइजर वगैरह बनाती है। यूनिट 2 की बात करें तो पुणे में ही स्थित है ये भी। यहाँ पे ये यूपीएस सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिफ्ट इन्वर्टर सिस्टम एंड अदर पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पावर का यहाँ पे बनाती है। तीसरा यूनिट इसका नवी मुंबई में है। यहाँ पे इन्होंने लिथियम आयन बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्लांट बैठाया है, यूनिट 3 नवी मुंबई। क्लाइंट्स की बात करें तो इसकी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, जैसे कि बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो भी इंडिया के, जैसे कि टाटा, अडानी, दिल्ली मेट्रो, इंडियन ऑयल, भेल, एलआईसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, कैनरा बैंक, एलएनटी, कोलकाता मेट्रो, ऐसे सारे ही बड़े क्लाइंट हैं। और भी कई सारे क्लाइंट हैं इनके।
इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करें तो जो इंडिया में पावर इंडस्ट्री है उसकी बात करें हम लोग तो पावर इन्वर्टर मार्केट की बात करें इंडिया में तो जो 6 बिलियन था 2024 में, उसको आप एक्सपेक्टेड है वो 22 बिलियन हो जाएगा 2034 में। मतलब जो 6 बिलियन था वो 22 बिलियन हो जाएगा। आप इसका CAGR निकालें तो लगभग 15% का आएगा। तो सोचो जिस इंडस्ट्री में 15% CAGR से ग्रो कर रहा है वो कंपनी कितने उससे ग्रो कर सकती है। अब इसका ये अभी इन्होंने झज्जर में BESS बैटरी का इन्होंने बैटरी स्टोरेज का जो एनर्जी स्टोरेज होता है उसकी स्थापना करी है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इसकी अगर बात करें इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका 0.2 गीगावाट का वो था और अभी फाइनेंशियल ईयर 32 तक एक्सपेक्टेड है इसका 66 गीगावाट। तो इन्होंने झज्जर में प्लांट बैठाया वो ऑन ट्रैक है। और BESS एक तरह से पावर बैंक होता है। जैसे हम अपने मोबाइल में चार्ज करने के लिए जैसे बाहर हमें कहीं चार्ज करना होता है तो पावर बैंक लेके चलते हैं हम लोग, उसी तरह से ये BESS बैटरी स्टोरेज सिस्टम ये रिन्यूएबल एनर्जी का पावर बैंक है जिसे आप एनर्जी स्टोरेज करने के लिए रखते हैं। बाकी बात करें तो कंपनी में मैं पर्सनली भी इन्वेस्ट कर रखा हूँ। बाकी मैं कोई आपको रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें पैसा डालें, इन्वेस्ट करें कि ना करें। आपको एक सुझाव ज़रूर दूंगा, कंपनी को जाके आप लोग ये अभी क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जाएं और इसका PPT खोलें, उसको पढ़ें और रिज़ल्ट वगैरह देखें और आगे भी इसको ट्रैक करें। कम से कम ट्रैक तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, ग्रोथ दिखती है तो आप इन्वेस्ट करें और ना करें, ये आपका फैसला होगा। बाकी सभी को भाई को राम राम। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।